अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इन हो रही है मार्केट में। तो इसी तरह जो है वो T3 कंप्रेसर जो है वो आप ये समझ लें कि आपके एयर कंडीशनर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि स्पेशली जहां हॉट वेदर ज़्यादा है या जहां दर्जा हरारत ज़्यादा है वहां के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। हाँ, अगर हम बात करें T1 वर्सेस T1 कंप्रेसर जो है वो आपको पता है कि अगर आपका टेम्परेचर 45 अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे तो फिर तो T1 जो है वो सही काम करेगा। बट जैसे ही आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो T1 जो अपनी कूलिंग परफॉर्मेंस को डाउन करना शुरू कर देता है। और T3 कंप्रेसर जो है इसमें कंपनी जो है वो क्लेम करें कि अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये अपनी कूलिंग पावर को जो है वो बरकरार रखते हैं। और अब तो बहुत सी कंपनीज ने ये जो है वो इस हद तक इसको इम्प्रूव किया है कि अप टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है वो T3 कंप्रेसर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां दर्जा हरारत जो है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे एरियाज के लिए जो है वो T3 कंप्रेसर मच बेटर देन T1 कंप्रेसर। हाँ, अगर आपके एरियाज जो हैं वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो वहाँ आप T1 कंप्रेसर भी ले सकते हैं। अब एक बात और जहन नशीन रखें कि T1 T3 कंप्रेसर का डिफरेंस जस्ट ज्यादा दर्जा हरारत नहीं, इसमें अगर आप T3 कंप्रेसर की तरफ जाते हैं तो इसके आपको अदर बेनिफिट्स भी हैं। लाइक जिस तरह अगर आपके पास T3 कंप्रेसर है तो उसकी कूलिंग जो है फास्टर है। जो आपका रूम टेम्परेचर है वो एज कम्पेयर टू T1 कंप्रेसर जो है वो जल्दी जो है वो कूल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। और उसकी जो लाइफ है T3 कंप्रेसर की वो एज कम्पेयर टू T1 कंप्रेसर जो है वो ज्यादा है। और उसकी जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर उसकी तरफ जाएंगे तो उधर भी आपको T3 कंप्रेसर जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो इसलिए जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी कॉन्सिस्टेंट है। तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि T3 कंप्रेसर नॉट जस्ट फॉर टेम्परेचर, इसके अदर बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो जस्ट अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, जो आप आसान सा इसका आपको मैं फार्मूला बता दूं कि T1 कंप्रेसर अगर तो आपके एरियाज में टेम्परेचर जो है वो अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तो फिर तो T1 कंप्रेसर आपके लिए ओके। बट अगर आप के एरिया का दर्जा हरारत जो है वो 45 क्रॉस कर जाता है तो फिर आप मूव करें T3 कंप्रेसर की तरफ, ताकि आपका जो दर्जा हरारत है उसको आपका एसी इजीली मेंटेन कर ले और आपकी जो कूलिंग है वो बरकरार रहे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप एसी के ऊपर पैसे कंज्यूम करते हैं तो आप लेते तो कूलिंग के लिए ही हैं, और जब आप देखेंगे कि आपकी कूलिंग ड्रॉप हो रही है तो फिर आप ज़ाहिर हर्ट होंगे। और अगर आप इसके प्राइस डिफरेंस को देखें तो प्राइस डिफरेंस कुछ खास नहीं है। अगर आप T1 और T3 कंप्रेसर का प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन हर ब्रांड का अपना एक वो हिसाब है। लेकिन जो एक नॉर्मल है वो 25 to 30,000 जो है वो T3 कंप्रेसर और T1 कंप्रेसर में प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए ट्राई करें कि आप T3 कंप्रेसर की तरफ मूव करें। अगर आपका एरिया जो है वो ज़्यादा हॉट है, स्पेशली अगर आप जनूबी पंजाब में रहते हैं लाइक मुल्तान साइड पे, बहावलपुर वाली साइड पे, तो ऑब्वियसली इधर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। अगर सिंध वाली साइड है तो ये आपने मद्देनजर रखना है कि आपका एरिया कौन सा है, उसके लिए आपको कौन सा एसी जो है वो लेना है। उसके बाद आपको किस ब्रांड का लेना है ये आप ज़ाहिर है आप मार्केट विजिट करेंगे या आप अपने किसी भी कंसल्टेंट से जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स को समझता है या होम अप्लाइंसेस को समझता है आप उससे कांटेक्ट करेंगे। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने अपनी अदर वीडियोस में आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है वो एसी जो है वो मैं उसके बारे में रिव्यूज़ देता रहता हूं, तो हमारी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। शुक्रिया।